Good morning, girls. Myself is Mrs. Neelam Mittal. I am working as a lecturer in Government Women's Polytechnic College सांगानेर। टीटीसी एवं एलआरटीसी के तहत चल रहे ई लेक्चर के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। गर्ल्स, पिछली क्लास में मैंने आपने फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में डिस्कस किया था। आज फिर से मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक शब्दों के बारे में बताना जा रही हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको बड़ा मज़ा आएगा। सबसे पहला शब्द है ड्रेस एंड गारमेंट। कई लोगों को लग रहा होगा क्या ये भी अलग अलग होते हैं? हाँ जी, ड्रेस एवं गारमेंट अलग अलग होते हैं। अ कंप्लीट सेट ऑफ गारमेंट्स इज नोन एज ड्रेस। गारमेंट का जो एक कंप्लीट सेट होता है उसे हम ड्रेस के रूप में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैंट एवं शर्ट, स्कर्ट एवं टॉप। तो पैंट एवं शर्ट इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कि एक ड्रेस है। स्कर्ट एवं टॉप दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कि ये एक ड्रेस है। एन आर्टिकल ऑफ ड्रेस इज नोन एज गारमेंट। जबकि इसी ड्रेस का एक पार्ट, एक भाग, एक आर्टिकल को हम कहते हैं कि वह गारमेंट है। जैसे पैंट और शर्ट में पैंट एक आर्टिकल है, स्कर्ट एवं टॉप में स्कर्ट एक अलग आर्टिकल है, टॉप एक अलग आर्टिकल है। तो नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे से हमें ध्यान रखना है कि हमें ड्रेस कब बोलना है और गारमेंट वर्ड कब बोलना है। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है डिजाइनर। ये बहुत ही रुचिकर शब्द है और जब आपने एडमिशन इस डिप्लोमा में लिया तो आपने यही सोचकर लिया कि हम बहुत बड़े डिज़ाइनर बनेंगे और हम सबकी बेस्ट विशेष है कि आप वास्तव में बहुत बड़े डिज़ाइनर बने। लेकिन डिज़ाइनर बनने के लिए बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिज़ाइनर होता क्या है। देखिए, डिज़ाइनर के लिए एक फ्रेंच वर्ड कुतूरियर भी काम में लिया जाता है, तो डिज़ाइनर को हम कुतूरियर भी बोलते हैं। अब डिज़ाइनर होता क्या है? डिज़ाइनर वास्तव में एक व्यक्ति होता है जो कि ऑब्जेक्ट्स को डिज़ाइन करता है। अब ये ऑब्जेक्ट अलग अलग तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक फैशन डिज़ाइनर क्लोथिंग्स को डिज़ाइन करता है, एपरल्स को डिज़ाइन करता है। एक वेब डिज़ाइनर वेब पेजेस को डिज़ाइन करता है और ऑटोमोबाइल डिज़ाइनर ऑटोमोबाइल्स को डिज़ाइन करता है। तो हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें फैशन डिज़ाइनर बनना है तो हम केवल फैशन डिज़ाइनर के बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि एक फैशन डिज़ाइनर वह व्यक्ति होता है जो कि क्लोथिंग स्टाइल्स एवं एक्सेसरीज में नए नए आइडियाज़ को क्रिएट करता है, नए नए कॉन्सेप्ट को क्रिएट करता है और ये क्रिएशन वो ड्राइंग एवं स्केचिंग के माध्यम से कर सकता है। आपने देखा होगा कि डिज़ाइनर की जो भाषा होती है वो ड्राइंग होती है। डिज़ाइनर जो बोलता है वो ड्राइंग के माध्यम से बोलता है। तो डिज़ाइनर अपने न्यू आइडियाज़ को एवं न्यू कंसेप्ट को ड्राइंग एवं स्केचिंग के माध्यम से लोगों के सामने प्रेजेंट करता है। ये डिज़ाइनिंग या ये ड्राइंग मैनुअल भी की जा सकती है और थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अलग अलग तरह के होते हैं उनके थ्रू भी की जा सकती है। डिज़ाइनर्स जो होते हैं यदि नेशनल लेवल पर काम करते हैं तो उसे हम कहते हैं नेशनल लेवल डिज़ाइनर्स। इंटरनेशनल लेवल पर यदि हम काम करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं इंटरनेशनल लेवल के डिज़ाइनर्स हैं। आपके सामने मैंने एक पिक लगा रखी है। आपने कुछ डिज़ाइनर्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, रितु बेरी, रितु कुमार। तो बताइए कि किसकी पिक है? आप सभी जानते हैं ये रितु कुमार हैं। इनके बारे में हम डिस्कस डिटेल में आगे करेंगे। अब आता है टाइप्स ऑफ डिज़ाइनर। डिज़ाइनर बेसिकली गर्ल्स 3 टाइप्स के होते हैं। हाई फैशन डिज़ाइनर, जिन्हें हम नेम डिज़ाइनर भी बोलते हैं एवं हॉट कुतूरियर भी बोलते हैं। स्टाइलिश डिज़ाइनर, फ्री लेंस डिज़ाइनर। देखिए, हाई फैशन डिज़ाइनर या हॉट कुतूरियर के बारे में हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। क्या होते हैं? वे डिज़ाइनर्स जो कि यूनिक ड्रेसेस को बनाते हैं जिसमें कि एक्सक्लूसिव वर्कमैनशिप पाई जाती है, एक्सीलेंट फैब्रिक होता है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और ये डिज़ाइन ओरिजिनल होते हैं, किसी की कॉपीड नहीं होते हैं। इनकी संख्या बहुत कम होती है। स्टाइलिश डिज़ाइनर वे डिज़ाइनर होते हैं जो कि हाई फैशन डिज़ाइनर या नेम डिज़ाइनर से
डिज़ाइंस को देखते हैं और फिर अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसमें कुछ चेंजेस करके उनको क्रिएट करते हैं। जनरली ये बल्क में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। इसमें प्रयुक्त कपड़ा जो होता है वो हाई फैशन की तुलना में चीपर हो सकता है। इसके साथ ही यदि हम संख्या वाइज काउंट करें तो स्टाइलिश डिज़ाइनर की संख्या जो होती है काफ़ी हो सकती है, जबकि हाई फैशन डिज़ाइनर या हॉट कुटूरियर की संख्या या नंबर्स बहुत ही कम होता है। फ्रीलांसर डिज़ाइनर, जैसे आप में से बहुत से लोग अभी से ही फ्रीलांसिंग करने लगे, ये वे डिज़ाइनर्स होते हैं जो कि अपनी इमेजिनेशंस के द्वारा फंडामेंटल डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स एवं प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए नए नए डिज़ाइंस को बनाते हैं। रेडी टू वेयर, अपना नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है रेडी टू वेयर, जिन्हें हम ऑफ द रैक या ऑफ द पैक भी बोलते हैं। फ्रेंच में इसे प्रेटे पॉटर भी बोला जाता है। देखिए, आज का टाइम बहुत ही व्यस्त टाइम है जहाँ हर व्यक्ति बहुत ही बिजी है, उसे समय नहीं है, वो हर चीज़ चाहता है कि उसे रेडी मिल जाए। इसी कारण रेडी टू वेयर क्लोथिंग्स की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। ये वे गारमेंट्स हैं जो इंडस्ट्री में फुली फिनिश्ड कंडीशन में बनाकर सेल आउट किए जाते हैं। ये फैक्ट्री मेड क्लोथिंग्स होते हैं, यानी कि बल्क में प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्योंकि बल्क में प्रोड्यूस किए जाते हैं तो नेचुरली किस में होंगे, ये स्टैंडर्डाइज्ड साइजेस यानी कि मेजरमेंट्स में इनको बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि आप लोग जीन्स खरीदने जाते हैं किसी मॉल में, तो वहाँ पर कई वैरायटीज़ में ये आपको अवेलेबल हो जाती हैं, कई ब्रांड्स में, कई कलर्स में। तो आपके लिए सिलेक्शन बहुत इजी हो जाता है। यही कारण है कि इतनी सारी वैरायटीज़ में इजीली अवेलेबल होने के कारण रेडी टू वेयर ड्रेसेस की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। जब आप मॉल में जीन्स खरीदने जाते हैं या टॉपर्स खरीदने जाते हैं तो वहाँ आप ट्राई करते हैं और अपने साइज़ का मिल जाने पर आप उसको खरीद लेते हैं और घर पर आकर उसे तुरंत आप वेयर भी कर लेते हैं। तो रेडी टू वेयर गारमेंट्स में कई ऐसी विशेषताएं होती हैं जिनके कारण इनकी डिमांड डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। कई इनकी ब्रांड्स हैं जो कि रेडी टू वेयर ड्रेसेस बनाती हैं, जैसे रुस्सी, कैल्विन क्लेन एटसेट्रा। अब आता है गारमेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। देखिएगा, गारमेंट प्रोडक्शन क्या होता है। गारमेंट प्रोडक्शन वास्तव में एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है और ये ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी जिस यूनिट में कंडक्ट की जाती है उसे हम गारमेंट प्रोडक्शन यूनिट्स कहते हैं। अब हमने ये बोला कि गारमेंट प्रोडक्शन क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है। तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में कंडक्ट की जाती हैं, जैसे फैब्रिक को एक्वायर करना, उसकी लेयरिंग करना, मार्किंग करना, कटिंग, स्टिचिंग, चेकिंग, फिनिशिंग, प्रेसिंग एंड पैकेजिंग और एक्सेट्रा। ये सभी एक्टिविटीज़ एक सीक्वेंस में जिस यूनिट में की जाती हैं उन्हें हम GPUs बोलते हैं या गारमेंट प्रोडक्शन यूनिट्स भी बोलते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ क्यों की जाती हैं, ताकि हमें फिनिश्ड गारमेंट मिल जाए। तो हम क्या कह सकते हैं कि वे यूनिट जहाँ पर फिनिश्ड गारमेंट को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज्ड वे में एग्जीक्यूट किया जाता है, जिससे कि हमें फिनिश्ड गारमेंट प्राप्त हो जाए, उन यूनिट्स को हम गारमेंट प्रोडक्शन यूनिट्स कहते हैं। ये गारमेंट प्रोडक्शन यूनिट्स भी दो तरह की हो सकती हैं। वे यूनिट्स जो कि डोमेस्टिक मार्केट में डील करती हैं उन्हें हमें डोमेस्टिक यूनिट्स कहते हैं, एवं वे यूनिट्स जो कि एक्सपोर्ट मार्केट में डील करती हैं उन्हें हम एक्सपोर्ट यूनिट्स कहते हैं। इन यूनिट्स में प्रोडक्शन का प्रोसेस कई तरह का हो सकता है, जैसे होल गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम, डिपार्टमेंटल गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम, मॉड्यूलर गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है नॉक ऑफ फैशन। आपने सुना है? सुना है सभी लोगों ने? बस ये वास्तव में वो फैशन है जो कि ओरिजिनल फैशन को कॉपी करके बनाया जाता है। क्या किया जाता है? ओरिजिनल जो फैशन है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होता है उनको कॉपी करके बनाया जाता है। कॉपी कैसे किया जाता है? केवल इनकी फिजिकल अपीयरेंस को कॉपी किया जाता है, इनका ब्रांड नेम या लोगो ऑफ ट्रेडमार्क को कॉपी नहीं किया जाता है। या हम कह सकते हैं नॉक ऑफ ड्रेसेस वास्तव में वे ड्रेसेस होती हैं
जो कि ओरिजिनल एक्सपेंसिव ड्रेसेस को कॉपी करके लो प्राइस्ड कंपोनेंट्स से बनाई जाती हैं। ये केवल फिजिकल अपीयरेंस को कॉपी करती हैं, ब्रांड नेम या लोगों को कॉपी नहीं करती हैं। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि ये वास्तव में अनलाइसेंस्ड कॉपी ऑफ एनी गारमेंट्स होते हैं जो कि ओरिजिनल की तुलना में लो प्राइस पर सेल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्योर सिल्क का कुर्ता है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, यदि इसका नॉकऑफ वर्जन बनेगा तो क्या होगा कि कुर्ते की मटेरियल चेंज कर दिया जाएगा, जैसे आर्टिफिशियल सिल्क से कुर्ता बना दिया जाएगा, तो उसे हम कहेंगे दिस इज नॉक ऑफ फैशन। थैंक यू।